भारत के पूर्वोत्तरी राज्य मणिपुर में पिछले 1.5 साल से हिंसा का दौर जारी है। वहाँ लाखों लोग इस वक्त शरणार्थी शिविरों में और इधर उधर जाकर के पनाह लिए हुए हैं। मणिपुर के इम्फाल में ताज़ा हिंसा हुई है और हिंसा में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 9 लोग घायल भी हुए हैं। मणिपुर पुलिस का दावा है कि हमलावरों ने ड्रोन की मदद से लोगों पर हमला किया है। पुलिस के मुताबिक गांव पर अचानक हुए हमले से लोग काफ़ी डरे हुए हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। मणिपुर पुलिस ने सोशल मीडिया एक्स पर ये जानकारी दी है और जानकारी देते हुए कहा है कि हमले के पीछे कुकी चरमपंथी शामिल हो सकते हैं, ऐसा संदेह जाहिर किया गया है। पुलिस ने दावा किया है कि राज्य में ताज़ा हिंसा में अत्याधुनिक ड्रोन और आरपीजी रॉकेट प्रोपेल्ड गन यानी कंधे पर रख कर के जो बंदूक चलाई जाती है, जिसमें रॉकेट लगा दिया जाता है और बाद में फिर उसको फायर करते हैं, उसका इस्तेमाल किया गया है। ये जो हथियार हैं, इनका इस्तेमाल जब ख़तरनाक तरीके से जंग चल रही होती है उस दौरान किया जाता है। ये जंग के हथियार हैं, सेल्फ डिफेंस के नहीं है, ये जंग के हथियार हैं। तो आरपीजी और ड्रोन इस्तेमाल हुए। सुरक्षा पुलिस के मुताबिक ड्रोन बम का इस्तेमाल जंग के दौरान किया जाता है। सुरक्षा बलों और आम नागरिकों के खिलाफ इसका इस्तेमाल एक बड़ा बदलाव है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में बेहतरीन ट्रेनिंग, तकनीकी विशेषज्ञता और मदद की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। इस हमले के बाद राज्य के बड़े अधिकारी हालात पर करीब से नज़र बनाए हुए हैं और पुलिस किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयारी भी कर रही है। पुलिस ने हमले में मृतक महिला की पहचान 31 साल की सुरबाला देवी के तौर पर की है और उनका शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। पुलिस का कहना है कि एक अन्य मृतक की पहचान अभी नहीं की जा सकी है। ताज़ा हमले में 2 पुलिस वाले और एक टीवी पत्रकार भी जख्मी हुए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जो चरमपंथी हैं, चरमपंथियों ने पहाड़ी से कोडक और पड़ोसी कंदरबंद के निचले इलाकों की तरफ अंधाधुंध गोलाबारी की और इससे कई घरों को नुकसान पहुंचा। यह इलाका पश्चिम इम्फाल में आता है। इसके ठीक पड़ोस में कुकी आबादी वाला पहाड़ी जिला कांगपोक्सी मौजूद है। अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि रविवार को घायल हुए 9 लोगों में से 5 को गोली लगी है और 4 लोग बम विस्फोट के कारण जख्मी हुए हैं। मणिपुर में जैसा हमने बताया 1.5 साल से कुकी और मैतेई के दरमियान हिंसा चल रही है, आमने सामने है वो, और ये भयानक जंग के जैसे हिंसा है। हमले के बाद कुकी समुदाय के सबसे बड़े संगठन कुकी इंपी मणिपुर ने एक बयान जारी करके कुकी जो समुदाय के खिलाफ हमले करने का आरोप लगाया है। कुकी इंपी ने इसे कुकी जो समुदाय के ऊपर सुनियोजित हमले से जोड़ा है। उसने इस हमले में बेकसूर नागरिकों के मारे जाने में राज्य सरकार की भूमिका की बात की है। उसने कहा है कि कंगोई लामका रोड पर कुकी जो ये कोई संगठन है, समुदाय पर घात लगाकर किए गए हमलों की कुकी इंपी भर्त्सना करता है। कुकी इंपी ने केंद्र सरकार से इस मामले पर फौरन राज्य सरकार की भूमिका के खिलाफ कदम उठाने की मांग की है। ये गौर करने वाली बात है। मणिपुर पुलिस ने सोशल मीडिया एक्स पर बताया है कि उसने संवेदनशील इलाकों में पहाड़ी और घाटी के जिलों में तलाशी अभियान और कई हथियार बरामद किए हैं।
अंग्रेजी अखबार द हिंदू के मुताबिक मणिपुर के पुलिस महानिदेशक ने मणिपुर के सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को अलर्ट भेजकर खासकर संवेदनशील इलाकों में सावधानी बरतने को कहा है। हिंसा की घटना के बाद इम्फाल पश्चिम जिले के मजिस्ट्रेट ने रविवार शाम 7 बजे से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत अगली सूचना तक निषेधाज्ञा यानी धारा 144 लागू कर दी है। मणिपुर में करीब 1.5 साल से हिंसा का दौर जारी है। उस वक्त मणिपुर हाई कोर्ट ने 27 मार्च 2023 को एक आदेश में राज्य सरकार से मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की बात पर जल्द विचार करने को कहा था। इस आदेश के कुछ दिन बाद ही राज्य में जातीय हिंसा भड़क गई थी और कई लोगों की जान गई थी। इस हिंसा की वजह से हजारों लोग बेघर हो गए थे और सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचे थे। राज्य के मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को इस हिंसा की मुख्य वजह माना जाता है। इसका विरोध मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकी जनजाति के लोग कर रहे हैं। बाद में फरवरी 2024 में मणिपुर हाई कोर्ट ने अपने पिछले आदेश से उस अंश को हटा दिया था जिसमें मैतेई समुदाय के लिए SC का दर्जा देने की सिफारिश का जिक्र था। अब तक जो हिंसा 1.5 साल से चल रही है उसमें 200 से ज़्यादा लोगों के आधिकारिक रूप से मारे जाने की खबरें हैं। हालात अभी सामान्य नहीं है, हजारों लाखों लोग बेघर हैं। अब ये नई हिंसा फिर से शुरू हुई है जो बहुत ही फिक्र की बात है और जिसमें जो हथियार जो इस्तेमाल हुए हैं, ड्रोन इस्तेमाल हुए हैं और RPG इस्तेमाल हुआ है। RPG से फायर किए गए हैं। यह ख़तरनाक हथियार है। RPG कई किलोमीटर तक मार करता है। एंटी एयरक्राफ्ट गन की तरह काम कर जाता है। हेलीकॉप्टर को शूट करना है या नीचे से किसी प्लेन पे निशाना लगाना है तो वो इस्तेमाल किए जाते हैं। मणिपुर भारत का एक बॉर्डर राज्य है जिसकी सीमाएं म्यांमार से लगी हुई हैं। म्यांमार के अंदर अस्थिरता है। 40% म्यांमार के इलाके पर वहाँ की सेना का कब्जा है और 60% पर बागियों का कब्जा है जो हथियार हाथ में लेकर के सरकार के खिलाफ सेना के खिलाफ विद्रोह किए हुए हैं। और म्यांमार की जो सेना है वो रोहिंग्या मुसलमानों का नस्लीय सफाया करने में लगी हुई है। ऐसे में मणिपुर के लोगों के जो संपर्क है वो म्यांमार के चरमपंथियों से भी हो सकते हैं, वहाँ के दहशतगर्दों से भी हो सकते हैं। साथ ही म्यांमार ऐसा देश है जहाँ से ड्रग्स का बड़ा कारोबार होता है दुनिया भर में और म्यांमार की जो इकोनॉमी है वो ड्रग्स के ऊपर टिकी हुई है। ड्रग्स का कारोबार म्यांमार की सेना भी करती है और वहाँ के जो बागी लोग हैं वो भी करते हैं, जो चरमपंथी हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं ड्रग्स का और बड़ा व्यापार करके बहुत दौलत कमाते हैं। तो ये ड्रग्स भारत के अंदर भी म्यांमार के रास्ते से मणिपुर में भी ज़रूर पहुंचता होगा। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए कि वहाँ किसी तरह से शांति कायम हो। प्रधानमंत्री मोदी अभी तक नहीं गए मणिपुर, ना वो कभी सार्वजनिक रूप से कोई ऐसी बात करते हैं। कभी कभी उनका बयान आता है, राजनीतिक बयान होते हैं, वो हिंसा को रोकने के लिए अपील भी नहीं करते हैं। वो देश के एक प्रांत में इस लेवल पर हिंसा है कि वहाँ गृह युद्ध जैसी स्थिति है और सरकार, केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी खामोश है। शुक्रिया आप सभी का।